हमारी किस्मतों का हाल चेक करें, जिस प्लेयर को तारीफ़ कर दें उसका बट्टा बैठ जाता है, जिस टीम को सपोर्ट कर लें उसका बट्टा बैठ जाता है। हमारे ना हालात ठीक नहीं चल रहे। शान मसूद 6 हफ्तों के लिए उनकी रिपोर्ट आ रही है कि वो बाहर हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है, अब 6 हफ्तों का बाहर होने का मतलब यह है कि वी नीड शान मसूद। वो नहीं खेल पाएंगे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच। आगे भी इंग्लैंड की भी कंफर्म तो नहीं है कि कितने टेस्ट मैच में उनकी वापसी होगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो ये श्योर हो गई है कि शान मसूद को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप नहीं किया जा रहा। वो टीम के साथ रहेंगे। उनको लेकर इंग्लैंड भी जा रहे हैं, इंग्लैंड में भी शान मसूद को ड्रॉप नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि शान मसूद की ये जो कहा जा रहा है कि उनकी जो फ्रैक्चर है वो, अब रिपोर्ट्स ही हैं ना यार कि वो कह रहे हैं कि 6 वीक्स का टाइम पीरियड है। यहाँ पर मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि इतना लंबा टाइम फ्रेम नहीं होगा। शान मसूद की जो इंजरी है उसमें वो सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो सेकंड टेस्ट मैच है वो मिस कर पाएंगे। अभी अब आप देखें ना, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं उसमें, अब यू आर नॉट कन्फर्मिंग कि भाई क्या असल कहानी क्या है, कितनी टाइम फ्रेम के लिए वो बाहर हुए हैं। वो 6 हफ्तों के लिए बाहर हुए हैं। वो इतनी हेयर लाइन फ्रैक्चर है वैसे तो। हेयर लाइन फ्रैक्चर फिंगर का नॉर्मली, खैर वो भी वेरिएबल ही टाइम है, वो भी डिपेंड करता है। कभी 2-3 हफ्तों में भी ठीक हो जाता है, कभी बढ़कर महीना भी लग जाता है। तो वो भी एक वेरिएबल है, उसमें भी क्या बंदा बात करे। नॉर्मली वैसे 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाता है। तो अगर वो उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये वो मेडिकल जो रिपोर्ट है ना हमारी टीम की मैनेजमेंट के पास, उसमें मेरा ख्याल है यही है कि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, शान मसूद ठीक हो जाएंगे। तभी वो इंग्लैंड के लिए ड्रॉप नहीं कर रहे शान मसूद को। कामरान गुलाम को स्टैंड बाय पे किया है बाई द वे, वेस्ट इंडीज़ के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। उसने अभी फ्लाई नहीं किया कामरान गुलाम ने, लेकिन उनको कहा गया कि आप तैयार रहें। तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद को अगर ये टीम से ड्रॉप नहीं कर रहे तो फिर केजी तो नहीं जाएंगे वेस्ट इंडीज़ या इंग्लैंड। इसका मतलब यह है कि शान मसूद की जो इंजरी है वो इतनी सीवियर नहीं है कि वो बिल्कुल ही बाहर हो जाएं। सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन इंग्लैंड में आपको नज़र आएंगे वो इन एक्शन। मुझे तो फिर सामने सामने इससे यही लगता है। अब मिडिल ऑर्डर में अगर आपने खिलाना है, यू हैव अवैस, आप उसको डालेंगे फिर उसकी जगह सामने और तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। अब्दुल्ला शफीक को आप लेकर गए, लेकिन वो तो ऊपर खेलता है, ठीक है ना। अब्दुल्ला शफीक को आप अब्दुल्ला फजल की जगह पर लेकर गए ना, तो वो तो ऊपर का बैटर है, ओपनर शोपनर एंड ऑल दैट। और ओपनर में मुझे नहीं नज़र आता कि आप दोनों ओपनर्स को चेंज करेंगे। अजान इज़ टू यंग टू बी रिप्लेस्ड, अभी तो ताज़ा आया है। इमामुल हक ने पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी कर ली थी, उस सेंचुरी तौबा अल्लाह माफ़ी था, 50 सेंचुरी तो उनकी पाकिस्तान से बाहर है ही कोई नहीं ना। 2017-18 से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर कोई सेंचुरी नहीं है। 16-17 टेस्ट मैचेस हैं इमामुल हक के, तो सेंचुरी तो कोई नहीं है। 50 आया है 4-5, तो एक 50 उनकी ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आ गई है, उनकी सीट पक्की है एटलीस्ट। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मुझे वो सेकंड टेस्ट मैच में ड्रॉप होते हुए नहीं नज़र आते। तो फिर मिडल ऑर्डर में आपको वैस को एडजस्ट करना पड़ेगा शान मसूद की जगह, अनलेस और अनटिल की कोई और पाकिस्तान टीम प्लान बना ले। तो देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। अभी पाकिस्तान की टीम में एक ही मेन बैटर था जिसने सेंचुरी की थी पूरे टेस्ट मैच में, एक ही सेंचुरी है और वो शान मसूद की है। अच्छा खेला था यार, तगड़ा खेला था, मज़ा आया था उसकी बैटिंग देखने में। इंजर्ड हो गया, अब रिप्लेसमेंट में अलग जैसे कहते हैं एक झंझट बना हुआ है। कामरान गुलाम को वीज़ा पासपोर्ट पे लगवा के स्टैंड बाय बिठाया हुआ है, उधर अवैस है, यू हैव अब्दुल्ला शफीक। अब आप उसको कैसे शफल करेंगे, आई डोंट नो। मैं तो बाय द वे मैं अब्दुल्ला शफीक को कर देता ओपनर, इमाम भाई को बाहर, रिजवान भाई की जगह मैं डाल देता गाजी गोरी को सीरियसली, और शान मसूद की जगह मैं अवैस को कहता जाओ करो। अब यही हो सकता है और क्या। ये जिन पत्तों पे हमने आसरा किया हुआ है ये तो सूख गए हैं भाई। अब इनके ऊपर क्या बंदा और बात करे। फिर बात करो तो फिर वही कि यार कितनी कोई क्रिटिसिज्म करे, कितनी बात करे। इनके अंदर शर्म आया ही नहीं है। और शर्म को भी शर्म आ जाए, इन्होंने नहीं आ रही। ये बस पैसे दे दो, लीगें खेल रही हैं यार। वो शाहीन सीपीएल खेल रहा है, नसीम वो एलपीएल खेल रहा है, नसीम सीपीएल खेलने जा रहा है। ये लीगों के फनकार हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं, बुरे तरीके से।
लेकिन मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को नहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता चढ़ने के लिए कि इनको बाबर आजम मिला हुआ है, बस उस पर चढ़ जाते हैं सारे। रिफॉर्म क्यों नहीं कर देते आप अपनी पूरी टीम को? जान छुड़ाओ यार, क्यों हमारा खून जला रहे हो? सारे नए डाल दो, हमें भी पता हो कि अभी इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी, इनको टाइम लगेगा। उस तरह का कोई हिसाब किताब कर लो यार, लेकिन कुछ तो हमें दे दो, कुछ डिफरेंट। पहला टेस्ट मैच ये हारने वाला नहीं था, हार भी गए हैं, मेन प्लेयर भी इंजर्ड हो गया है, रिप्लेसमेंट भी उसकी कुछ समझ नहीं आ रही, वरना अभी तक तो कुछ बता देते। अब उसको इंग्लैंड भी लेकर जा रहे हैं, उसकी इंजरी की भी नौयत नहीं सही कंफर्म हो पा रही कि कितना टाइम फ्रेम लगेगा, कुछ नहीं पता। सब अंधेरा है, मुल्क में भी अंधेरा है, दबाकर लोड शेडिंग हो रही है, किस्मतों पर भी अंधेरे छाए हुए हैं। टीम ने भी जिसे कहते हैं अंधेरे में जाकर गाड़ी खड़ी कर दी है, ना उनको हम नज़र आ रहे हैं ना हमें वो नज़र आ रहे हैं। तो और लाइट के नाम पर किसी के पास माचिस भी नहीं है।